चट्टा मीठा को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी है चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए चिकन का पहले यखनी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है हाफ़ केजी चिकन ले लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और पैन में डाल दिया है। ये है 300 ग्राम आलू और 2 बड़ी इलायची। वैसे ही जो है 1 से 1.5 इंच करीब जो है दालचीनी का टुकड़ा जाएगा और 2 छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको कहते हैं। वैसे ही हरी मिर्च जाएगा इसमें 3 और 2 तेज़पत्ता डाल दिया हमने है। 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं और एक जो है कॉटन का कपड़ा लेना है। कोशिश कीजिए कि सफ़ेद हो। और इसमें डालेंगे साबुत सौंफ 1 टीस्पून, 2 टीस्पून साबुत धनिया। इसकी पोटली तैयार करना है और डालना है चिकन के पैन में, ताकि जो है धनिया का और सौंफ का पूरा अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और इसकी पोटली तैयार करके डाल देंगे। और अगर कपड़ा सफ़ेद नहीं है तो आप चाहें तो ऐसे ही डाल दें, बस जो है छानते वक्त थोड़ा ध्यान से निकाल लेना है धनिया को और सौंफ को। और इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून के करीब जाएगा नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब जो है यखनी के लिए पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि हमें चाहिए 4 गिलास यखनी चाहिए तैयार। तो 5 गिलास डाल दिया है। 1 गिलास जो सूखेगा पकने में जाएगा, तो 4 गिलास हमें यखनी मिल जाएगा। तो इसमें 5 गिलास पानी नाप के डाल देंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जितना आपको चाहिए यखनी उस हिसाब से पानी डालना है। और इसमें जाएगा 1 बड़ा लहसुन छिला हुआ। तो इसमें जो है 20 से 25 जई लहसुन है छिला हुआ। और वैसे ही 1.5 इंच के करीब जो है अदरक का टुकड़ा है, छील करके हमने कट कर दिया है, ताकि अच्छे से फ्लेवर इसका जो है यखनी में आ जाए। इसको अच्छे से चला के 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आप चाहें तो बीच में सिम फ्लेम भी कर दें, ताकि जो है अच्छे से आलू गल जाए और चिकन के पीसेस गल जाए। या नहीं तो आप जो है आलू अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर दें, मगर आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे साबुत आलू डाल दिया है। आलू छोटा था, अगर बड़ा आलू है तो आप इसे कट कर लें। और ये है पुदीने की पत्ती। तो हाफ़ केजी में 20 से 25 ग्राम के करीब पुदीने की पत्ती जाएगी। इससे जो है यखनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और यखनी पुलाव भी बहुत अच्छा बनेगा। तो अच्छे से इसे चला लेंगे। अब जो है यखनी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला ही है। तो अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए सिम फ्लेम पे और पकाएंगे, जब तक जो है चावल को अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो देंगे। चावल भिगोने से जो है बहुत अच्छा खिला खिला बनता है पुलाव और जल्दी बन जाता है। तो जितना चिकन होगा उतना ही चावल डालेंगे। तो हाफ़ केजी चिकन है तो हाफ़ केजी राइस जाएगा। अब इसे अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो देंगे। अब ये जो है देख लेते हैं कि आलू और चिकन गला है कि नहीं। अच्छे से गल जाएगा तभी जो है हम यखनी छानेंगे इसका। तो देखिए आलू जो है गल गया है, आलू गल गया है, दिखाती हूँ आपको। देखिए बहुत ही अच्छे से आलू भी गल गया है। चिकन के पीसेस भी देखने से पता चल रहा है, क्योंकि जब गल जाता है तो वो बोन से अलग होने लगता है। चिकन के पीसेस भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब जो है स्टोव ऑफ करके और ये सॉस पैन के ऊपर छलनी रख के जो है यखनी को छान लेंगे हम। जो सॉस पैन में जा रहा है वही यखनी है। अब जो पीसेस आलू मसाले सबको जो है हम छलनी में ही डाल देंगे, ताकि एक बूंद भी जो है यखनी वेस्ट नहीं हो। और अब जो है आलू और चिकन को निकाल लेंगे पैन में। और यखनी हमारा रेडी हो गया। तो ये यखनी जो बीमार और कमज़ोर लोगों के लिए बहुत बेहतर है। कोई कमज़ोर अगर है या तबीयत किसी की ख़राब है तो आप उनको यखनी बना के दें लेमन जूस के साथ। बटर क्यूब दे दें, थोड़ा सा बटर डाल दें, काली मिर्च दे दें, इतना ज़बरदस्त लगता है। आप भी कभी पिए, ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है। ये यखनी हो गया। तो अब बनेगा यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने पैन चढ़ा दिया गैस स्टोव पे और इस पर डाल दिया है पैन में 3 टेबल स्पून के करीब घी इसमें ज़्यादा जाएगा, क्योंकि प्याज एकदम गोल्डन कुरकुरा सा ब्राउन करना है, फ्राई करेंगे। तो इसमें हमने 200 ग्राम के करीब प्याज डाल दिया बारीक कट किया हुआ। 1 हरी मिर्च है जो चीड़ी लगी हुई है, चीड़ देना बीच से, ताकि
फटे नहीं, तेल में जो है मिर्ची जाता है तो फट जाता है। और ये इतना ज़बरदस्त चिकन यखनी पुलाव रेडी होता है। जिन लोगों को ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है उनके लिए तो बेस्ट है ये। इसमें बिल्कुल लाल मिर्ची पाउडर नहीं जाएगा, धनिया नहीं जाएगा, धनिया पाउडर नहीं जाएगा, हल्दी पाउडर नहीं जाएगा, कोई भी गरम मसाला पाउडर, कोई सा भी मसाला नहीं जाएगा। बस जो साबुत मसाला चला गया बस वही है। अब ये सारा प्याज हमारा फ्राई हो गया है तो छान के हम निकाल लेंगे। और इसमें हमने 3 टेबल स्पून घी दिया है तो 2 टेबल स्पून के करीब घी हम निकाल लेंगे। और देखिए ऐसा प्याज होना चाहिए एकदम गोल्डन। अब ये 2 टेबल स्पून घी हम निकाल लेंगे। ये जब पुलाव रेडी हो जाएगा तो ऊपर से डालेंगे। और अगर आपने रिफाइंड ऑयल में किया है तो नहीं डालिए, बस छोड़ दीजिए। घी है तो घी डाल दीजिए। घी जो पुलाव के ऊपर से डालते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है। और ये 2 साबुत जो है डाल दिया है हरी इलायची, थोड़ा सा क्रश करके जावित्री, और ये तेज़पत्ता और काली मिर्च, इतना ही डालना है। डाल के जब इसका अरोमा अच्छे से घी में आ जाएगा तब इसमें हम चिकन के पीसेस, आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे हल्का सा मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए चिकन के पीसेस का और आलू का। थोड़ा फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और जो है नमक अगर कम लगे तो आप नमक थोड़ा इसमें डाल सकते हैं, मगर इसमें नमक बहुत अच्छे से है। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसमें डालेंगे दही। दही को अच्छे से फेंट करके, ये 250 ग्राम दही है। और इस दौरान जो है फ्लेम एकदम सिम रखिए, या नहीं तो आप गैस स्टोव ऑफ ही कर दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो ज़्यादा तेज़ फ्लेम रहेगा तो क्या होता है कि दही फट जाता है। अच्छे से जब मिक्स कर लेंगे तब आप जो है फ्लेम, तब गैस स्टोव ऑन कर दीजिए अगर ऑफ़ कर दिया है तो। और ये है प्याज फ्राई जो करके हमने रखा था, तो आधा से ज़्यादा हम इसको क्रश करके डाल देंगे आलू और चिकन में मिला देंगे, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए पुलाव में। अब गैस स्टोव ऑन कर लीजिए करके बस इसको जो सिम फ्लेम पे पकाना है इतना अच्छा से कि एकदम दही जो है घुल मिल जाए और प्याज भी थोड़ा नरम हो जाए। दही फ्लेम एकदम सिम रखना है। अब देखिए बहुत अच्छा से, देखिए दिख रहा है बहुत अच्छे से तेल एकदम छूट गया है अच्छे से, क्योंकि दही जो अच्छे से पक गई है तो अपना पूरा घी छोड़ दी है। तो अब जो है इसमें जो धुला हुआ राइस हमने रखा है भिगो के, वो छान के डाल देंगे। और 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास जो है डालेंगे इसमें यखनी। तो यखनी को देख लीजिए, अगर यखनी कम या ज़्यादा हो जाए तो आप मैनेज कर लीजिए। ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा उसे सुखा लीजिए थोड़ा, और अगर कम है तो थोड़ा पानी, सादा पानी मिला लीजिए। इसीलिए मेज़रमेंट करके अगर डालेंगे तो कम ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा लेमन जूस डाल देंगे 2 टीस्पून के करीब। और नमक ज़रूर देख लें, नमक अगर कम है तो ज़रूर नमक अभी डाल दें, इसी वक्त ही नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। और ढक के 5 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम से हाई करके पकाइए। जब 5 मिनट के बाद एकदम घड़ी देख करके आप ढक्कन खोलिए और इसको अच्छे से चला लीजिए। देखिए बहुत अच्छे से पक गया, ये ज़्यादा ही हो गया है, पैन हमारी छोटी हो गई, लगता है कि चावल बहुत अच्छे से बन गया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नीचे ऊपर सब मिला लेंगे। अभी 1 कन्नी के करीब जो है बाकी है, यही जो है सही तैयारी है इसका। अब थोड़ा अच्छे से चला करके इसके ऊपर जो है दूध डाल देंगे तो एकदम खिला खिला सा पुलाव, ये सादा पुलाव भी इसको कहते ही हैं यखनी पुलाव को। और इतना ज़बरदस्त ये पुलाव होगा, इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा फ्लेवर भी आ रहा है इसका, खुशबू इतनी प्यारी सी आ रही है। अब इसमें इसके ऊपर डालेंगे दूध डाल देंगे। तो 100 ml के करीब जो है दूध डाल दिया हमने है। चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे। अब चलाना नहीं है। अब ये पुदीने की पत्ती थोड़ा डाल देंगे कट करके, और ये हरा धनिया ये डालेंगे। और ये जो प्याज हमने रखा था फ्राई करके, वो फ्राइड अनियन डाल देंगे उसके ऊपर, गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा रखेंगे, जब निकालेंगे खाने वक्त डालेंगे। अब जो ये घी हमने रखा था निकाल के 2 टेबल स्पून सारा घी इसके ऊपर डाल देंगे। घी का डोई देने का डाल देंगे। उसके बाद जो है इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब जो है आपका यखनी पुलाव रेडी हो जाएगा 2 मिनट के बाद। तो 2 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब 2 मिनट हो गया है तो यखनी जो है हमारा रेडी हो गया है। अभी तुरंत नहीं खोलना है, 2 से 3 मिनट के बाद खोलेंगे, 10 मिनट बाद खोलिए, बस बंद कर दीजिए जब आपको चाहिए तब खोलिए। ये ज़बरदस्त सा जो है यखनी पुलाव आपका रेडी हो गया है। ये आपको ट्राई करना ज़रूरी है, ट्राई ज़रूर कीजिए, इतना ज़बरदस्त। ये देखिए कितना आपको दिखाती हूँ, चावल कितना प्यारा हुआ, खिला खिला।
और इतना प्यारा, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, एकदम शबनमी पुलाव। हाथ में इतना प्यारा लगता है, लेने में, खाने में इतना अच्छा लगता है। अब जो है डिश आउट कर लेते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रूर ट्राई कीजिए आप ये चिकन यखनी पुलाव।